तो हेलो गाइस, कैसे हो। तो मैं इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ बियॉन्ड द टाइम एस्केप नॉवेल को, ठीक है। और इस नॉवेल के बारे में जिनको नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि ये नॉवेल भी उसी राइटर का होने वाला है जिसने कि रेनेगेड इमोर्टल जैसे नॉवेल को लिखा है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो है, तो थोड़ा सा देख लेना, इधर उधर होगा तो कमेंट में बताना, ठीक है। चलो बाद बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को पश्चिम में हमें दिखाया जाता है एक फिनिश कॉन्टिनेंट के पार्ट को, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क क्लाउड वगैरह छाया हुआ था और रेड कलर के लाइटनिंग्स भी चमकने में लगे हुए थे। और फिर उसी के नीचे जस्ट एक छिपा हुआ मतलब कि रूइन सिटी दिखाया जाता है जो कि ब्लडी कलर के बारिश से पूरा ढका हुआ था। और इस सिटी के अंदर में जितने भी बिल्डिंग्स वाल्स वगैरह थे ना, सब कुछ एकदम, और लाइफ तक भी यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और पीछे में जो डेड बॉडीज वगैरह पड़े हुए थे ना, वो भी ब्लडी पेस्ट में मिल चुके थे। फिर कुछ दूरी पर ही एक हमें घोड़ा गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जिसके कुछ दूरी पर ही एक बंदा लेटा हुआ होता है जो कि लगभग 13-14 साल का लग रहा था। उसने कपड़े थोड़ा सा फटे वगैरह पहने हुए थे, थोड़ा सा गंदा वगैरह था उसका फेस वॉश मिट्टी वगैरह से, ठीक है। और उसने अपने कमर पे ना बिस्ट के खाल वगैरह से बना हुआ एक बोरी वगैरह बंधा था। ये और कोई नहीं, इस नॉवेल का मेन लीड जू किंग होने वाला है, ठीक है। और ये जू किंग था ना, वो बहुत ही दुबला पतला था, वो हिल भी नहीं रहा था। फिर कुछ बारिश के बूंदे उसके फेस पे गिरते हैं ना, तो पता चलता है कि दूरी पे ना किसी चीज़ को देख रहा था। और लगभग कुछ 10-20 मीटर की दूरी पर एक गिद्ध को देख रहा था, जिसने कि एक डेड बॉडीज को ना दबोच रहा होता है। और जोकिंग भी इसको दबोचने के लिए बस एक मौके का इंतज़ार कर रहा था। और मौका आते भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही उस गिद्ध ने उस डेड बॉडी के अंदर में अपना सर घुसाया ना, वैसे ही जो जोकिंग था ना, अपने बोरी से एक कट्टा निकालता है और तीर के समान उसके साइड शूट हो जाता है। लेकिन शायद उस गिद्ध ने भी फील कर लिया था और वो घबराहट में उड़ने की कोशिश करता है। हालांकि थोड़ा सा ही उड़ा था, लेकिन जो चेंजिंग आंख था ना, वो पहले ही उसके पास पहुंच चुका था और अपना जो कट्टा था ना, उसे फेंक के मारता है। और जैसे ही मारता है ना, जो गिद्ध होता है ना, उसके सर के आर पार हो जाता है और सीधे वो उस गाड़ी में जाके धंस जाता है और पल भर में वो वहीं पे मर जाता है। फिर जू किंग वहाँ पे जाता है और अपना गिद्ध वगैरह कट्टा वगैरह लेके बिना पीछे वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हवा की वजह से ना बारिश में उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था और उसको ठंड से बहुत ही नफरत था। और ऐसे नॉर्मली तो घर पे ही रहता था, लेकिन इस टाइम पे टूटे फूटे हुए बिल्डिंग के पास से उसे गुजर रहा होता है। और ज़्यादा टाइम भी उसके पास नहीं बचा था, क्योंकि जितना टाइम उसने सोचा था ना उस गिद्ध को मारने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर जिस रास्ते पे जॉगिंग चल रहा था ना, उसी रास्ते पे जो डेड बॉडीज वगैरह पड़े हुए थे ना, वो भी थोड़ा ग्रीनिश ब्लैक कलर टाइप के दिख रहे थे, जो कि करप्ट हो चुके थे। उन लोगों के इमोशंस जो थे ना, वो जॉगिंग को थोड़ा सा इफेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन जॉगिंग का ये बर्थडे का आदत हो गया था, इसलिए उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों से। फिर उसको सामने में ही एक मेडिसिन शॉप दिखाई देता है, जिससे थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए उस मेडिसिन शॉप पे जाता है। लेकिन वो जो मेडिसिन शॉप भी था ना, वो भी लगभग एकदम कोलैप्स हो गया था और एकदम टॉम्ब के जैसा बन चुका था। फिर उस मेडिसिन शॉप के कोने में ना एक ओल्ड मैन का डेड बॉडी टिका पड़ा हुआ था, जो कि वो भी ग्रीनिश ब्लैक कलर का हो चुका था। फिर जो जोकिंग होता है ना, उस जगह को खंगालना शुरू कर देता है और मेडिसिन प्लांट्स वगैरह को ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ तो करप्टेड दिख रहे थे, लेकिन कुछ थोड़ा अच्छे थे। लेकिन उसमें से एक उसको अच्छा सा मतलब कि मेडिसिन प्लांट मिलता है, जिसका यूज करके ना वो अपने इंजरीज को ना हील कर सकता है। फिर वो अपनी बॉडी से कपड़े वगैरह उतारता है और जो मेडिसिन प्लांट होता है ना, उसका एक पीस के लेप बना लेता है और अपने जहाँ पे चेस्ट था ना, वहाँ पे एक थोड़ा सा घाव हो गया था, उस लेप को लगा देता है। और जैसे ही लगाता है ना, बहुत ही ज़्यादा उसको पेन होता है और कांपते हुए वहीं पे गिर जाता है। लेकिन वो फोर्सफुली उस लेप को अपने इंजरीज पे लगा ही रहा होता है। फिर कुछ 10 सांसों के बाद लगाने के बाद थोड़ा सा आराम करता है और वापस अपना कपड़ा वगैरह पहनता है। और फिर अपने बोरी से ना एक मैप वगैरह निकालता है, और जिस सिटी के मेडिसिन शॉप पे था ना, उसके बारे में भी उस मैप में मार्क था, मतलब कि सिटी में जो मेडिसिन शॉप था ना, उसका मार्क था उस मैप में। और इस सिटी के बाहर की जो
डिस्ट्रिक्ट वगैरह थे ना, ज़िले वगैरह, वो सारे ख़त्म हो चुके थे, उनसे कुछ 2 ही बचे थे। फिर उस मैप को अपने बोरी में वापस रखने के बाद बाहर जाने से पहले रुकता है और उस ओल्ड मैन की बॉडी को देखता है। ख़ास तौर पे उसके उस जैकेट को देख रहा था जो कि थोड़ा सा चमड़े वगैरह के बने हुए थे, और उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उस जो वो जैकेट होता है ना उसको निकाल कर पहन लेता है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा था लेकिन उसको बस ठंड से बचना था, कम से कम उसको गर्मी तो फील हो सकता है। फिर जाने से पहले उस ओल्ड मैन की बॉडी को ना बाहर में जो पर्दे वगैरह टंगे होते हैं ना उसको लान के उसे ढक देता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही बाहर खुले में जाता है ना उसको एक मिरर दिखाई देता है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है थोड़ा थोड़ा। फिर उस मिरर में जब वो देखता है ना तो उसका अपना फेस दिखाई देता है जो कि थोड़ा सा सुंदर था और थोड़ा सा मासूम लग रहा था, लेकिन ये पहले था, अब उसके जगह में पूरे तरीके से एकदम कोल्ड हो चुका था उसके जगह में। फिर जो जोकिंग होता है ना उस मिरर को अपने पैर से तोड़ देता है और वहाँ से चल देता है, लेकिन उस मिरर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्रोकन गॉड फेस का आधा फेस दिखाई दे रहा था जो कि थोड़ा सा इमोशनलेस टाइप का लग रहा था। और उस फेस के नीचे का जिस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बींग्स वगैरह थे ना, चाहे कीड़े मकोड़े, सब उसके ऑरे से ना इफेक्ट हो गए थे और इफेक्ट होने की वजह से ना ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। और उस ब्रोकन फेस के नीचे का जो स्काई वगैरह होता है ना वो पूरा एकदम डार्क क्लाउड में, मतलब कि धुंध के समान एकदम पूरा फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो कि इस लैंड को भी पूरा डिवोर कर जाएगा। फिर जैसे जैसे और भी ज़्यादा डार्क होते गया ना, चीख पुकारे अजीब तरीके से सुनाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई इविल घोस्ट हो ना दूसरे इविल घोस्ट को जगाने के लिए चिल्ला रहा हो। और जोकिंग उस रास्ते पे ना और तेज़ी से दौड़ने लगा था क्योंकि ब्लैक क्लाउड वगैरह छा रहे थे ना, और जैसे ही कुछ देर दौड़ने के बाद आगे जाता है ना वैसे ही थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि अभी अभी ना उसने एक पर्सन को देखा था जो कि एकदम बिल्कुल ठीक था, उसको कुछ नहीं हुआ था और उसका जो स्किन भी था ना वो एकदम नॉर्मल था दूसरों के मुकाबले में। और इस सीन को देख के ना जोकिंग थोड़ा शॉक हो गया था क्योंकि अभी तक ना उसने किसी भी लिविंग बींग्स को, मतलब कि जिंदे पर्सन को इस सिटी में कभी नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम था जब वो देख रहा था और थोड़ा सा डरा हुआ भी लग रहा था। फिर जोकिंग आगे जाना चाहता था लेकिन पीछे से ब्लैक क्लाउड वगैरह भी ऐसे एकदम बढ़ते हुए आ रहे थे। फिर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना जोकिंग होता है वो ठीक अंधेरा होने से पहले ही अपने इस छोटा सा केव था उसमें पहुंच जाता है। और फिर अंदर जाने के बाद वो पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ बल्कि जो दरार था ना उसको ऐसे ही कागज वगैरह से ठूस ठूस के बंद करने के बाद आराम से बैठ गया। और आराम से बैठा तो था लेकिन अपने हाथ में कट्टा को ना अभी भी लेके बैठा हुआ था और बाहर का जो भी आवाज़ वगैरह सुनाई दे रहा था ना उसको चुपचाप सुन रहा था। फिर अपने इस छोटे से केव में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद वो उसके बगल में ही पानी वगैरह रखा था उसको पीता है और जो जिसकी ईद को उसने अभी दौज के लाया हुआ था ना उसको निकालता है और उसको बिना पकाए ही उसको खाने लगता है क्योंकि उसको बहुत ही ज़ोर से भूख लगा था। फिर उसको खाने के बाद आराम से अपने आंखें बंद करके सो गया, लेकिन अभी भी जो उसका कट्टा था ना उसने अपने हाथ में थामे हुए रखा था। फिर हमें इस कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है जो कि जिस सिटी में अभी जोकिंग है ना वो भी बहुत ही छोटा है और किसी को भी नहीं पता था कि ये जो वर्ल्ड है ना कितना बड़ा है। जब भी कोई इस वर्ल्ड को मतलब कि ऊपर के साइड में देखने के लिए कोशिश करता था ना तो उसको बस सिर्फ एक टूटा हुआ फेस ही दिखाई देता था। किसी को भी नहीं पता था कि ये जो फेस है ना वो कब से यहाँ पर है। हालांकि एंशियंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड है ना वो पहले इमोर्टल एनर्जी से भरा हुआ रहता था और एक मस्त मतलब कि लाइफ भरपूर मतलब कि लाइफ चल रहा होता है। और जब से जो फेस है ना कोविड से अपेयर हुआ ना तब से इस वर्ल्ड में ना जो है डिजास्टर आ गया था और इस डिजास्टर को ना रोकने के लिए बहुत से ग्रुप्स इकट्ठे भी हुए थे जैसे कि एंशिएंट एम्परर और इम्पीरियल सोरिंग। ये सब लोग ना इसको रोकने के लिए एक ग्रुप भी बनाए थे लेकिन इसको रोकने में अनसक्सेसफुल हो गए थे। और ये जो ब्रोकन फेस है ना इसके ऑरा से ना मतलब कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना इसके ऑरा से पूरा भर गया था और यहाँ तक कि जो कल्टीवेटर भी थे ना और जितने भी लिविंग बींग्स वगैरह थे सब कोई इसके ऑरे से इफेक्ट हो गए थे और अनगिनत लोग तो मर भी चुके थे।
और जो भी इस डिजास्टर से बच गए थे ना, उन लोगों ने इस फेस को देखा था ना, तो उन लोगों ने इस फेस को गॉड बोला था, मतलब कि गॉड का नाम दिया था। और जिस प्लेस पे एंशियंट एम्परर और इम्पीरियल सोरिंग लोग गए थे ना, उस प्लेस को होली लैंड मतलब कि बोलने लगे थे। और ऐसे ही जनरेशन बाई जनरेशन इसका यूज़ करते आ रहे थे। और जब से जो ब्रोकन फेस है ना अपेयर हुआ है ना, तब से इस वर्ल्ड में ना जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों का जीना हराम हो गया था। और कभी कभी तो कुछ 10 सालों में या कुछ दशक में अपना आंखें भी खोलता था थोड़े टाइम के लिए। और जब भी ऐसा होता था ना, और जिधर भी वो देखता था ना, उसकी वजह से ना उस प्लेस पे डिजास्टर आ जाता था। और वो प्लेस जो होता था ना, हमेशा के लिए एक फॉरबिडन एरिया बन जाता था। और टाइम के साथ में ना इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ही फॉरबिडन एरिया बनते गए। और 9 दिन पहले भी उसने अपने आंखें खोला था, और जिधर में जूकिंग था ना, मतलब कि जिस सिटी में जूकिंग था उसी साइड में देख रहा था। और उसकी आइस खोलने से ना उस सिटी में जितने भी लोग थे ना, बहुत सारे लोग मर चुके थे। और कुछ बचे कुछ थे ना, वो तो उसके ऑरा से ही मतलब कि अलग अलग टाइप के बीस्ट में मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और कितनों के तो स्पिरिट तक भी नहीं बचता था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता था। केवल कुछ ही लोग उस डिजास्टर से बच पाए थे, उनमें से एक जोकिंग भी था। अब आगे फिर उस अंधेरे में ना, जैसे ही उसका जो आवाज़ वगैरह और जोकिंग के मतलब कि केव के एकदम सामने से आने लगा ना, अचानक से वो उठ जाता है और अपना कट्टा वगैरह लेके तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन जो आवाज़ भी आ रहा था ना, वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक नींद खुलने की वजह से ना जोकिंग अपने बोरी में एक बेम्बू स्लिप को निकालता है और उसको पढ़ने लगता है। हालांकि अंधेरा था, लेकिन उसको महसूस कर सकता था। फिर हमें इस जोकिंग के बारे में बताया जाता है कि जब इसके सिटी में मतलब कि डिजास्टर आया था ना, तो एक मतलब कि दरार में जाके छिप गया था। और जब उसने ऊपर देखा था ना, तो उसने देखा था कि वो जो ब्रोकन फेस है ना, उसने अपने आंखें खोला हुआ था। और जिस टाइम पे डिजास्टर आया था ना, उसी टाइम पे उसने ना स्काई से एक पर्पल कलर का एक क्रिस्टल को अपनी सिटी के मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में गिरते हुए देखा था, लेकिन वो बेहोश हो गया था। और दूसरे दिन जब वो उठा ना, तो उसको पता चला कि इस सिटी में वो अकेला ही बचा हुआ है। और जोकिंग को भी पता था कि जब भी वो जो ब्रोकन फेस है ना अपना आइस वगैरह खोलेगा ना, और जिधर भी देखेगा वो पूरी तरीके से फॉरबिडन एरिया में बदल जाएगा। और उसके बॉर्डर में ना एक फॉर्मेशन टाइप का कुछ वॉल टाइप का कुछ बन जाता है। और जब तक वो फॉरबिडन एरिया बन ना जाए ना, तब तक उसके अंदर का कोई बाहर नहीं जा सकता है, ना बाहर का कोई अंदर आ सकता है, जब तक कि पूरी तरीके से फॉरबिडन एरिया बंद ना हो जाए। और ऐसा तब होगा जब बारिश पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और ये सब चीज़ें ना जोकिंग के लिए उतना खास मतलब उतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि उसने बचपन से ही ऐसे झेलते हुए आ रहा था। और उसके लिए जीने के लिए ना उसके लिए एक स्ट्रगल हो चुका था। जब तक वो जिंदा रह सकता है तब तक बात भाई कोई मायने नहीं रखता है। और जोकिंग के पास अभी भी कुछ अपने फैमिलीज के बारे में कुछ मेमोरीज याद था, लेकिन उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो मेमोरीज है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जोकिंग को पता था कि वो अकेला नहीं है। हालांकि उसका फैमिली वालों से कनेक्शन टूट गया है, लेकिन उसको पता था कि मेरा कोई फैमिली है। जोकिंग का सपना था उसको जीते रहना है, चाहे जैसे भी जीना है। अगर जीने में सक्सेसफुल हो गया ना, तो फ्यूचर में अपने फैमिली वालों से भी मिल सकता है। और देखते हुए कि इस डिजास्टर से वो कैसे बच गया था, तो अब उसका जो जोकिंग था ना, उसका 2 प्लान था। पहला था मैजिस्ट्रेट मेंशन को ढूंढना, जहाँ पर कि अफवाह था कि स्ट्रॉन्ग बनने का एक तरीका है। और सेकंड था उस प्लेस को ढूंढना जहाँ पे वो जो पर्पल क्रिस्टल था ना, मतलब पर्पल लाइट जो गिरा था, उसको ढूंढना था। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो भी कल्टीवेशन करता है ना, उसको कल्टीवेटर बोला जाता है यहाँ पे। और जोकिंग का अपने फैमिली से तो मिलना ही था, इसके अलावा उसको एक कल्टीवेटर भी बनना था, क्योंकि कल्टीवेटर बनना कोई आम बात नहीं था। अब क्योंकि जोकिंग ने अभी तक जितने भी कल्टीवेटर को देखा ना, बहुत ही कम देखा है। और जो कल्टीवेटर कभी भी आते थे ना, जो नॉर्मल लोग होते थे ना, उसको देख के एकदम कांप से जाते थे। और जोकिंग को ये भी पता चला था कि जो मजिस्ट्रेट है ना, वो खुद भी एक कल्टीवेटर है, उसके गार्ड भी कल्टीवेटर थे।
और 4-5 दिन उसको ढूंढने के बाद वो मजिस्ट्रेट मेंशन में मिल जाता है, जहाँ से कि उसने एक बेम्बू स्लिप उठाया हुआ था और उसी की वजह से ना उसके चेस्ट में इंजरीज हो गए थे। और वो जो बेम्बू स्लिप है ना, उसमें कल्टीवेशन के बारे में कुछ मिस्ट्री भी छिपा हुआ था, जिसके बारे में थोड़ा सा जोकिंग एक्साइटेड था। और उस बेम्बू स्लिप में जो भी बताया गया था ना कल्टीवेशन के बारे में, वो जो मेथड था कुछ, उसको जोकिंग पूरी तरीके से एकदम याद कर लिया था। और जोकिंग था ना, वो कल्टीवेशन भी करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उसको कल्टीवेशन के बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे जैसे जैसे करते गया ना, उसको फील हो रहा था, मतलब कि फील कर पा रहा था। और फिर उसको पता चलता है इस जो टेक्निक का नाम है ना, उसका नाम है सियन माउंटेन इनकार्नेशन। और ये जो टेक्निक है ना, इसमें मतलब कि अपने ब्रीथिंग पे ध्यान देना होता है, ऐसा था, मतलब कि अपने ब्रीथिंग पे ध्यान दो। और इस स्लिप पे ना एक अजीब तरीके का ना इंसान का मतलब कि फोटो वगैरह दिखाया गया था, जिसका कि सर बहुत बड़ा था और हाथ पैर वगैरह बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल एकदम घोस्ट की तरह दिख रहा था। फिर कुछ देर बाद अपने उस टेक्निक को याद करने के बाद ना, जोकिंग जो होता है ना, वो कल्टीवेशन करना, उस टेक्निक का कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और अपने ब्रीथिंग पे ध्यान देने लगता है, जिसकी वजह से ना उसके आसपास का जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी होता है ना, उसको और उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से ना जोगिंग को थोड़ा ठंड भी लगने लगता है, क्योंकि उसको ठंड से बहुत ही ज़्यादा नफरत था। फिर जैसे जैसे उस बेम्बू स्लिप में बताया गया था ना, उसी को फॉलो करते करते वो कल्टीवेशन कर रहा था। फिर कुछ देर बाद जाके उस कल्टीवेशन को एंड कर देता है, मतलब कि समाप्त कर देता है तथा फिर जोकिंग अपना पसीना वगैरह पहुँचता है, क्योंकि उसने भी कल्टीवेशन किया था ना, और ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से थोड़ा पसीना उसको आ गया था। और जब से उसने इस टेक्निक का ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था ना, तब से उसको और भी ज़्यादा मतलब कि भूख वगैरह लगने लगा था, और उसका जो सहने का क्षमता वगैरह भी था ना, वो भी बढ़ गया था। फिर जोकिंग अपने केव से बाहर देखा, जो कि अभी भी अंधेरा था, और उसको तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो इस डिजास्टर से बच कैसे गया। शायद किस्मत का काम था, या फिर उस पर्पल क्रिस्टल से कुछ लेना देना था, ताकि उस यही रीज़न था कि ट्रेनिंग करते हुए ना वो इस सिटी के नॉर्थ साइड में पहुंच गया था। हालांकि उसको अभी तक भी नहीं पता चला था कि वो जो पर्पल लाइट था ना, वो कहाँ पे गिरा था। फिर जोकिंग को याद आता है कि कल रात ना उसने वॉल से टिका हुआ एक पर्सन को देखा था, जो कि एकदम बिल्कुल ही जिंदा टाइप का लग रहा था। थोड़ा जोकिंग ना शॉक हो गया था कि सोचने में उस पर्पल लाइट से कुछ लेना देना हो सकता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मेरे को नहीं पता है कि ये मेरा एक्सप्लेन वीडियो कैसा गया है, वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा है। अगले बार से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और धीरे धीरे मतलब कि परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।